आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ रीजन्स क्या होते हैं, माने प्रदेश के प्रकार। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ द रीजन, माने प्रदेश की संकल्पना क्या होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। इस वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ को जब क्लासीफाई करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बेसिस। किस बेसिस पर हम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि हम जब क्लासीफाई किसी प्रदेश को करते हैं तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको लेकर चलते हैं। क्या चलते हैं लेकर के? तो यूनिफॉर्मिटी को लेकर चलते हैं, माने इंटरनली कोहेसिवनेस हो किसी प्रदेश में तो हम उसको फॉर्मल रीजन बोलेंगे। ब्रॉडली जितने भी रीजन्स हैं, जो प्रदेश हैं, उसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? फॉर्मल रीजन, अनदर इज़ फंक्शनल रीजन। तो फॉर्मल में क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कि किसी भी एरिया के बाउंड्री के अंतर्गत, एक बाउंड्री के अंतर्गत जो यूनिफॉर्मिटी है, जो समानता है, उसके आधार पर हम रीजन को बांटते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल रीजन के प्रकार कितने हैं। तो फॉर्मल रीजन के कई प्रकार हैं। पहला हम करते हैं फिजिकल बेसिस लेते हैं कि फिजिकल बेसिस को हम आधार मान लेते हैं। तो फिजिकल में भी क्या है कि भौतिक, माने ये हुआ भौतिक। अब भौतिक में भी क्या है कि फिजियोलॉजिकल रीजन, मतलब ये है कि उच्चावच रीजन, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर बहुत नीचा है। तो उस आधार पर हम देखें तो फिजियोलॉजिकल रीजन को हम दो तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला क्या है कि माउंटेनस रीजन, जैसे भारत में है। भारत में ये लीजिए कि हिमालय क्षेत्र है तो उसको बोलते हैं माउंटेनस रीजन। बीच का जो क्षेत्र है उसको प्लेन रीजन बोलते हैं, और साउथ का क्षेत्र जो है प्लेटो रीजन, और कोस्टल पार्ट्स और आइलैंड्स हैं उसमें, तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, मतलब रिलीफ के आधार पर जो हम रीजन को बांटें, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रीजन। अनदर इज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिजिकल एक्चुअली रीजन, दैट इज ऑल अबाउट द क्लाइमेटिक रीजन। अब क्लाइमेट के आधार पर भी आप जो है टेम्परेचर के आधार पर या रेनफॉल के आधार पर भी आप रीजन को बांट सकते हो। ये सारे जो है फॉर्मल रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। अब क्लाइमेटिक रीजन में अगर आप वर्ल्ड को ले लें तो तीन भाग में आप उसको बांट सकते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो 26 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होता है और उससे ज़्यादा, तो वैसे रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अनदर इज़ कि वर्ल्ड में देखें उसके ऊपर, जैसे कि 23.5 और 66.5, उसके बीच का जो है, जैसे कि यूएसए है, रसिया है, ये सारे जो एरिया है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेट रीजन। और टेम्परेट रीजन जो है आपका क्लाइमेटिक रीजन हुआ, और क्लाइमेटिक रीजन वो आपका फिजिकल रीजन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन रीजन, है ना। यहाँ पर आप देखें कि वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वनस्पति के प्रकार होते हैं, जैसे कहीं फॉरेस्ट है, कहीं पर ग्रास है, कहीं पर श्रब्स है। तो उसको यदि हम रीजन में बांटें वर्ल्ड में, तो जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उसको हम वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंतर्गत ला करके उसको हम फॉरेस्ट रीजन के रूप में बोल सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ एक्चुअली लैटिट्यूड एंड द साउथ, ये दोनों के बीच में हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन बोलते हैं, जिसमें हैवी रेनफॉल और बहुत ऊंचे ट्रीज जो हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट रीजन। अब देखिए कहीं कहीं ग्रास रीजन है, तो ग्रास में जैसे आप प्रेरीज लीजिए, तो प्रेरीज में देखिए कि गेहूं की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि बहुत एक्सटेंसिव फार्मिंग में जो है वहाँ पर व्हीट की खेती होती है। तो वो पूरा जो है आप देखें कहीं ना कहीं पर ट्रॉपिकल एरिया में है, कहीं पर है ग्रास, कहीं पर टेम्परेट में है ग्रास।
तो ग्रास लैंड और वेल डिफाइंड जब बाउंड्री हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे ग्रास रीजन, दैट में भी पम्पास, प्रेरीज, स्टेपीज, ये सब जो है आपके रीजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशियो इकोनॉमिक रीजन। ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक एक्चुअली बेसिस हम लोग उसको ले रहे हैं। अब सामाजिक आर्थिक में क्या क्या ले भाई, तो पर कैपिटा इनकम ले लेते हैं, गरीबी ले लेते हैं, है ना, हेल्थ के कुछ इंडिकेटर्स ले लेते हैं, और इसको कंपोजिट करके यदि हम कुछ निकालते हैं तो उसमें कोई रीजन जो है बैकवर्ड जो है होता है और अंडर डेवलप्ड है, तो उसको हम वेल डिफाइंड बाउंड्री के डेटा के आधार पर यदि हम बाउंड्री उसको चिन्हित कर दें या डिमार्केट कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक रीजन, बैकवर्ड, दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड रीजन। यदि किसी एरिया में इंडिकेटर अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं है, तो ये जो है बैकवर्ड स्टेट के अंतर्गत या बैकवर्ड रीजन्स के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे देश में बहुत दिनों से 1960 से एक टर्म आया हुआ है बीमारू स्टेट, ठीक है। तो बीमारू में बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये 3-4-5 स्टेट्स जो है ना, ये बीमारू स्टेट कहलाते रहे हैं। तो अब तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और जो है आगे भी ये शब्द जो है अब जो है वो यूज़ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकास जो है तेज़ी से हो रही है। तो आई मीन दीज आर कॉल्ड बेसिकली, दीज रीजन्स आर कॉल्ड बैकवर्ड रीजन्स, है ना। उसी प्रकार से वेल डेवलप्ड रीजन जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, इकोनॉमिकली पर कैपिटा इनकम दिल्ली को ले लीजिए, बड़ा डेवलप्ड है, तो इसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रीजन। और इस कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये सोशियो इकोनॉमिक रीजन में आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्चुअली क्लासिफिकेशन इज फंक्शनल रीजन। अब ये जो है आपका फंक्शनल रीजन है। नेक्स्ट एक्चुअली क्लासिफिकेशन इज कल्चरल रीजन। कल्चरल रीजन जो है कई बेसिस हो सकता है कि कोई लैंग्वेज हो बेसिस। अगर हम लैंग्वेज को आधार लें तो तमिल is one of the oldest language, and that is on the basis of language you can actually classify that entire region of the तमिल, दैट इज़ तमिल रीजन, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक भाषा, दूसरा भाषा ले लीजिए, एक छोटा सा बिहार में एक जो है एक रीजन है जहाँ पर मैथिली बोली जाती है बोली के आधार पर, और उसी बोली के आधार पर कई चीज़ें वहाँ की आर्ट जो है, मिथिला पेंटिंग है, बहुत सारा एक्चुअली लिंक होता है, और वो एक रीजन जो है ना कहीं एक यूनिक आइडेंटिटी वो आपको मतलब देता है। और यही कारण है कि हम उसको कल्चरल रीजन के रूप में जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भाषा ही नहीं, वहाँ की कलाकृति, वहाँ का आचार विचार, खान पान कहीं न कहीं एक यूनिक के रूप में, यूनिक एक्चुअली रीजन्स के रूप में लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हम उसको जो है इसी बेसिस पर हम उसको जानते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल रीजन। तो ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मल रीजन के कितने प्रकार हैं। पहले तो मैंने ये बताया आपको कि टाइप्स ऑफ द रीजन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शनल एंड फॉर्मल रीजन। फॉर्मल के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल रीजन, फिजियोलॉजिकल रीजन होता है, फिर आपका क्लाइमेटिक रीजन होता है, वेजिटेशन रीजन होता है। क्लाइमेट के भी अंतर्गत आप चाहें तो यू कैन फर्दर क्लासीफाई कि भाई टेम्परेचर के बेसिस पर ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, फ्रिजिड जोन, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर भी आप बैकवर्ड रीजन, डेवलप्ड रीजन, एंड देन कल्चरल के आधार पर तमिल रीजन, मैथिली रीजन, आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। अनदर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फंक्शनल रीजन। देखिए, फंक्शन का मतलब सीधा है कि कोई भी क्रियाकलाप होती है, हर एक क्षेत्र में कहीं भी जो है क्रियाकलाप होती है। अब उसी क्रियाकलाप में जहाँ पर जो क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा होता है, उस क्रियाकलाप के आधार पर उस प्रदेश को जाना जाता है। बिकॉज एनी area with the defined boundary is identified, or that is actually identified with the particular high level of particular function, and that is called actually functional region. For example, city region को ले लीजिए, फंक्शनल रीजन है।
क्यों एक सेंटर नोड है और आसपास के लोग जो है हिंटरलैंड से वहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, मार्केटिंग करने आते हैं, या वहाँ पर पढ़ने आते हैं, या वो हेल्थ की सुविधा जो है लेने आते हैं। तो वहाँ पर वो सिटी से मतलब सिटी मेन सिटी से जो जहाँ तक वो सिटी सर्विस दे रहा है वो पूरे एरिया को हम सिटी रीजन बोलते हैं। तो वो फंक्शनल एक्चुअली रीजन कहलाता है। फंक्शनल रीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि नॉर्मल फंक्शन तो होना ही चाहिए, वो तो हर एक जगह होता है, या वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, या वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, या वो सर्विस के से रिलेटेड जो है वहाँ पर एक्टिविटी हो। तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं आपका ये सारी चीज़ें वहाँ पर हर एक जगह फंक्शन होता है। लेकिन पार्टिकुलर फंक्शन बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है, या कहीं पर एक नोड हो और नोड के आधार पर उसके आसपास के हिंटरलैंड से लोग वहाँ पर जो है सर्विस लेते हैं नोड पर। CBD बोलते हैं उसको, CBD, ठीक है ना। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो उसको यदि हम उसको आधार मान लेते हैं और उसके आसपास के लोग वहाँ पर सर्विस लेने आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिटी रीजन। उसी प्रकार से हम लीजिए प्लानिंग रीजन। देखिए प्लानिंग रीजन वैसे रीजन को कहा जाता है जो रियली एरिया है, वेल डिफाइंड बाउंड्री है, लेकिन उसमें एक योजना है, एक ऑब्जेक्टिव है। क्या है कि ये अचीव करना है। मान लीजिए कोई बैकवर्ड रीजन है, तो सरकार क्या करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसकी समस्या को पहले आइडेंटिफाई करती है और फिर उसमें उसके लिए टारगेट जो है वो फिक्स करती है। नहीं, इसको पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या क्या संसाधन चाहिए, कहाँ कहाँ से आएगा, लोकली अवेलेबल है कि नहीं है, ट्रेंड एक्चुअली लोग वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम एस्टिमेट करके एक टारगेट फिक्स करते हैं कि भाई ये अचीव करना है और उसको उस टारगेट के उस रीजन को उस टारगेट के द्वारा जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग रीजन। जैसे दंडकारण्य रीजन हैज़ बीन एक्चुअली हैज़ बीन ए प्लानिंग रीजन एंड द ऑब्जेक्टिव वाज to develop that actually economically, socially, है ना, that is basically travel region, and the government had actually that objective to develop the entire travel region. So Dandakaranya is basically planning region, NCR planning region. So because NCR is basically city region, and that is all the city region can be called as a planning region. If the government or the state government or the central government or any government actually having some well defined actually planning objective for any region, and for that entire resources has been channelized to achieve those objectives, and that is called planning region. So ये मैंने आपको आज क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन और टाइप्स ऑफ द रीजन, मतलब प्रदेश के प्रकार कितने हैं और उसके क्या बेसिस हैं, ये मैंने आपको बताया। हम आगे जो है आपको फर्दर एक टॉपिक लेके आएंगे जो रीजन और रीजनल प्लानिंग से संबंधित होगा। धन्यवाद।